नमस्कार दोस्तों। आज एक और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं बुलिश मार्केट के लिए। आज का मार्केट आपने देखा क्या हुआ आज के मार्केट में। पहले तो पॉजिटिव गया और पॉजिटिव जा ही रहा था कि अचानक 2 बजे दो न्यूज़ ब्रेकआउट हुई। पहली तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लिए उनके लिए कुछ स्कीम्स तय की, और सेकेंड न्यूज़ थी जो कोरोना की वैक्सीन बना रही थी उस कंपनी में आग लग गई। और जैसे ही वो न्यूज़ का टाइमिंग था वो 2 o'clock का था और उसके आसपास ही मार्केट गिरना चालू हुआ और भयंकर गिरा। गिरा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, और अगर आप गेन करते टाइम देख रहे थे तो उस टाइम 120 पॉइंट्स तक गेन किया। इतना ज़्यादा गिरा, ये तो कोई सडन न्यूज़ की वजह से गिरा, बट हमारा प्रोडिक्शन राइट था कि मार्केट बुलिश था और बुलिश ही जा रहा था अनटिल अनलेस दैट न्यूज़ कम। और वो न्यूज़ आया उसके बाद आपको पता ही क्या हुआ। ये तो हो गया आज का मार्केट और अपन ने क्या एनालिसिस किया था, बट कल के मार्केट में क्या होने वाला है। एज पर माई प्रेडिक्शंस आई डिड द एनालिसिस, आई कम अप विद दिस प्रेडिक्शन दैट टुमारो मार्केट इज गोइंग टू बी बीरिश, और अगर गैप अप ओपनिंग होता है देन मार्केट डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ तो मार्केट बीरिश रहेगा कल के लिए। चलिए अब अपनी बुलिश मार्केट के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी वो है सिंथेटिक कॉल। सिंथेटिक कॉल होता क्या है, आप सभी को ये नाम सिंथेटिक लग रहा रहेगा। तो सिंथेटिक का पहला मतलब यही होता है कि ये नेचुरल नहीं है। स्टॉक मार्केट में नेचुरल नहीं है मतलब क्या क्या हमने खुद से स्टॉक बनाया? नहीं, आप किसी अंडरलाइंग एसेट को बाय करते हैं, उस सेम चीज़ को आपको मिमिक करना हो ऑप्शन में तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप उसी अंडरलाइंग एसेट का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए और पुट सेल कर दीजिए, और सेम क्वांटिटी रखिए दोनों तरफ। तो वहाँ पर जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सिमिलर होगा जो आपको अंडरलाइंग एसेट में अगर आप इन्वेस्ट करते तो होगा। ये कब यूज़ होता है? जनरली क्या होता है, हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स को भी आप एक मिमिक करवा सकते हैं स्टॉक की तरह, अगर आप इस तरह से पोजीशन बनाते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम थोड़ा डीप में जाएंगे। तो पहले जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसमें क्या है, हम एक मिमिक कर रहे हैं स्टॉक को लॉन्ग करने की पोजीशंस, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडर है वो एट द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय करता है और पुट को शॉर्ट करता है। क्वांटिटी दोनों तरफ सेम रखता है क्योंकि वो मिमिक करना चाहता है अंडरलाइंग एसेट को बाय करने जैसा इक्विटी में। नाउ चलो आगे चलते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट और अदर एनालिसिस कर लेते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड्स यहाँ पर अनलिमिटेड होते हैं, तो आपको रिस्क भी अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड्स भी अनलिमिटेड है। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट का पूछेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पुट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। हियर यू हैव टू पुट प्रीमियम पेड एज माइनस साइन बिकॉज यू आर पेइंग सम प्रीमियम। ओके, अभी एक करंट मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं और उसके साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपने को निफ्टी में ये चीज़ मिमिक करना हो तो कैसे करेंगे? आपने देखा आज का निफ्टी कहाँ एंड हुआ? 14,590 पे। तो एट द मनी कहाँ बनता है? 14,600। तो हमने क्या किया, 163 का जो प्रीमियम था 14,600 पे उसको बाय कर लिया, मतलब हमने कुछ पैसा पे किया है इसलिए हम उसको नेगेटिव में रख रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एट द मनी पुट को भी बाय कर लिया। एट द मनी कहाँ हो रहा था? 14,650 पे, और उसका जो प्रीमियम था वो था 143.06। तो हमको क्या हुआ, नेट प्रीमियम था वो क्या हुआ, नेगेटिव में आएगा ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स। अब हमको ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है? पुट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लीजिए प्लस प्रीमियम पेड प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम पेड का साइन हमेशा नेगेटिव रखिएगा क्योंकि आप कुछ पैसा पे कर रहे हैं, और लॉट साइज यहाँ पर 75 होता है। चलो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और पे ऑफ शेड्यूल और पे ऑफ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पे ऑफ शेड्यूल आप देखेंगे तो हमने दो पोजीशंस बनाई है, एक तो 14,600 पे और एक 14,650। यहाँ पर मैं एक लोड ही ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगा, जो भी डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करूँगा। आप देखेंगे जो मैं लॉन्ग कॉल किया हूँ उसमें लॉस कब होता है? जब ये आउट ऑफ द मनी हो जाता है। जब निफ्टी है वो 14,550 या 14,500 या इस पर कुछ एंड होता है तो मुझे जो प्रीमियम मैं पे किया हूँ वो सब मेरा चला जाएगा। चलो अब सेकंड कॉलम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में हमें कहाँ पोजीशंस बनाई? हमने बनाई 14,650 पे, और हमें प्रीमियम रिसीव है 143.06। तो जब तक ये आउट ऑफ द मनी रहेगा तब तक हमको फ़ायदा होता रहेगा। तो ये आउट ऑफ द मनी कब रहेगा? जब ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो पुट का जो हमने बाय किया है 143.06 ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। बट अगर इसकी जगह मार्केट नीचे की ओर जाने लगता है तो जो हमारा आउट ऑफ द मनी वो इन द मनी हो जाएगा और हमको लॉस होना चालू हो जाएगा। कितना लॉस होगा? जितना यहाँ का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है उतना ही घटा दीजिए ताकि आपको इसके सामने का लॉस मिल जाएगा। चलो अब एक पे ऑफ ग्राफ भी देख लेते हैं। पे ऑफ ग्राफ में एक्स एक्सिस में एज यूजल स्ट्राइक प्राइस लिया हूँ, वो एक्सिस में नेट पे ऑफ लिया हूँ। अभी हम ड्रॉ करेंगे तो इसको ही ड्रॉ करना है। तो आपको तो पता ही है कि लीनियर कर तो है नहीं, तो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दैट। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। या
इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। तो अगर आपको कोई पूछे कि पे ऑफ ग्राफ लॉन्ग सिंथेटिक का कैसा बनता है, तो ऐसा बनता है। और लॉन्ग सिंथेटिक नाम से आपको लगता है कि इट इज़ नॉट नेचुरल। सिंथेटिक बोले तो हम उसको मिमिक करके बना रहे हैं कि वो स्टॉक जैसा बिहेव करे, जैसे स्टॉक में हमने पोजीशंस बनाया है। वेल, ये तो हो गई मेरी आज की स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजीज डिस्कस करता हूँ, ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ, इसके बेसिस पे मैं सब ट्रेड लेता हूँ। और मैंने जो आज का एनालिसिस किया उसकी फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। वो फाइल हर एक 5 मिनट में अपडेट होती रहती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर एक बार आपको पूरा डेटा नहीं आया, आप 5 मिनट बाद ट्राई कीजिए, आपको पूरा डेटा आ जाएगा। और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं डेली ट्रेड्स लेता हूँ, कहाँ पर पोजीशंस बना रहा हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। वेल, ये सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे ट्रेड्स को देखने के लिए, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए, तो डेफिनेटली आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।